नमस्कार किसान भाइयों, सुपर क्रॉप के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, इससे पिछली वीडियो में हमने चर्चा की कि जो कपास की लकड़ियां आपने अपने खेतों में डाल रखी है, उन्हीं के जो आसपास कपास के खेत लगते हैं उनमें गुलाबी सुंडी का अटैक क्यों ज़्यादा आता है, या फिर जिन किसान भाइयों के खेत गाँव के आसपास लगते हैं कपास के, उनमें ही गुलाबी सुंडी का अटैक इतना ज़्यादा क्यों देखने को मिल रहा है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि फेरोमोन ट्रैप के ऊपर। जहाँ भी आप कोई भी चीज़, कोई डॉक्टर आपके गांव में आ रहे हैं या कोई वैज्ञानिक कहीं आपको मिल रहे हैं या जो भी आपको कह रहे हैं भी आप खेतों के अंदर फेरोमोन ट्रैप लगाओ, तो आज किसान भाइयों हम फेरोमोन ट्रैप के बारे में बताएंगे भी फेरोमोन ट्रैप क्या चीज़ है, ये गुलाबी सुंडी की आपकी जो रोकथाम है उसमें कैसे सहायता करता है, कितने तरह के फेरोमोन ट्रैप आते हैं, उनको लगाने का तरीका क्या है, और उसको मतलब आपको रीडिंग उसकी कैसे लेनी है, उसको चेक कैसे करना है आपको अपने खेतों में, जिससे आप पता लगा सको भी मेरे खेत में गुलाबी सुंडी का अटैक है या नहीं है। तो सबसे पहले किसान भाइयों हम बात करते हैं कि आपको कितनी तरह के फेरोमोन ट्रैप मिलते हैं। तो किसान भाइयों, मार्केट में आप जब भी जाओगे तो आपको दो तरह के फेरोमोन ट्रैप मिलते हैं, जो आप अभी मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो भी। जो एक तो है जो पूरा आपको ऊपर छतरी लगी हुई दिख रहा है, और दूसरा तो डेल्टा ट्रैप है किसान भाइयों, जो इससे आगे आप देख पा रहे हो दूसरी साइड में है, वो है किसान भाइयों डेल्टा ट्रैप। और ये अब बात आती है किसान भाइयों कि इन दोनों ट्रैपों में से हमें कौन सा ट्रैप लगाना है। तो किसान भाइयों, जो आपको जिसके ऊपर ये छतरी लगी है पूरा येलो, ये फेरोमोन ट्रैप किसान भाइयों आपको यूज़ करना है। डेल्टा ट्रैप आपको वैसे तो किसान भाइयों वो भी अच्छा है, पर उसको एक जो लगाने का क्या है कि उसके अंदर एक चिपचिपी जो सीड डलती है वो आपके क्या है कि आपके हाथों पर लग जाएगी, और उसको आपको दूर कर पाना बड़ा मुश्किल है, उसको लगाने में थोड़ा झंझट ज़्यादा है। तो किसान भाई केवल ये ही फेरोमोन ट्रैप अपने खेतों के अंदर जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रयोग करें। अब बात आती है किसान भाइयों की फेरोमोन ट्रैप तो हम मार्केट में ले आए, अब उसको लगाना कैसे है किसान भाइयों। जब आप फेरोमोन ट्रैप किसान भाइयों मार्केट्स में लेके आओगे तो आपको एक ये नीचे का स्टैंड मिलेगा, ऊपर की जो ये छतरी जो आपकी फेरोमोन ट्रैप की वो मिलेगी किसान भाइयों। उसके साथ में किसान भाइयों आपको मिलेगा एक कैप्सूल, जैसा कि आप देख पा रहे हो भी, ये कैप्सूल किसान भाइयों आपको मिलेगा। अब बात आती है कि अब हमें इसे लगाना क्या है, कैसे, कहाँ कैप्सूल लगाएं, कहाँ इसको छतरी को फिट करें और कैसे इसको लगाएं। तो किसान भाइयों सबसे पहले आपको ये इसके ऊपर पूरा ऐसे लिपटा हुआ मिलेगा आपको, तो इसको आपको खोल लेना है। खोलने के बाद इसको किसान भाइयों अच्छे से आपको साफ़ कर लेना है। उसके बाद में किसान भाइयों आपको क्या करना है कि ये कैप्सूल आपको, इसके अंदर जो कैप्सूल आप देख पा रहे हो कैप्सूल आता है किसान भाइयों। अब बात करते हैं इसको खोलना कैसे है किसान भाइयों। भी आप इसको नॉर्मल इसको खोलिए, इसके अंदर से आपको कैप्सूल निकाल लेना है किसान भाइयों। और उसके बाद में किसान भाइयों आपको एक पिन दी जाती है। कुछ जो फेरोमोन ट्रैप आते हैं उनके अंदर यहीं लगाने की जगह होती है, कुछ एक के आगे अलग से पिन आती है, ये पिन इसके अंदर डाल लेने किसान भाइयों, और ये आपको इस छतरी के नीचे ऐसे लगा देना। अब ये आपका जो कैप्सूल था वो किसान भाइयों लग चुका है। अब बात आती है कि अब इस कैप्सूल को छतरी को कैसे, इस कैप्सूल को किसान भाइयों आपको ऐसे छतरी के ऊपर लगा देना है ऐसे। अब ये आपका पूरा फेरोमोन ट्रैप है जो रेडी हो चुका है। अब बात आती है कि इसको लगाना कैसे। किसान भाइयों, जब भी आप इसको अपने कपास के खेतों के अंदर लगाओ, उस समय आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको एक सही लकड़ी लेनी, ये नहीं भी कहीं से कोई भी डंडी आपने उठाई और उसको लगा दिया, वो उसको आप देखो खेत में टेढ़े मेढ़े आपको मिलेंगे, हवाई आपको गिर गया, तो आपको एक अच्छी डंडी लेनी है। उसको कोशिश करो कि किसान भाइयों जरूरी नहीं कि ये जो फेरोमोन ट्रैप है वो आप अपने खेतों के बीच में ही लगाओ, क्योंकि जो इसके अंदर जो कैप्सूल है किसान भाइयों चारों साइड में 1 किलोमीटर तक अपनी मार करता है। 1 किलोमीटर तक इसको जो भी नर पतंगा मिलेगा उसको अपनी ओर ये खींचेगा। अब बात आती है किसान भाइयों की डंडी आपने अपने खेत में जैसे अभी देख रहे हो मैंने लगा दी, मैंने पूरा साइड में लगाया है, ताकि जब भी मैं कोई स्प्रे करूं, कुछ भी खेत में कोई काम करूं तो मुझे तंग ना करे, और मैं जब भी आऊं तो मुझे थोड़ा इसको देखना आसान हो। क्योंकि किसान भाइयों अगर आप इसको खेत के बीच में लगा दोगे तो क्या है कि जब भी आप खेत में आओगे, निकल रहे हो, कहीं जा रहे हो, कहीं आ रहे हो, तो आपको क्या है कि अंदर घुसने का नहीं करता, बोले कौन जाए। क्योंकि अभी तो ठीक है कॉटन थोड़ा खुला है, आप अंदर जा सकते हो, जैसे थोड़ा सा भी और हाइट करेगा, थोड़ा और जैसे बढ़ेगा तो क्या आपको अंदर घुस पाना भी मुश्किल होता है, सारे आपके कपड़े खराब हो जाते हैं। तो किसान भाई क्या करते हैं, इतनी दूर है कौन उसको जाके देखे, छोड़ो उसको। तो इसलिए किसान भाई उसको जो आपकी खाल है उसके ऊपर आप लगा सकते हो, या जो खेत की बाउंड्री है उस पर भी आप लगा सकते हो। अब 1 एकड़ है किसान भाइयों, अब किसानों के मन में एक ही सवाल आ रहा है कि 1 एकड़ तो मेरी जगह है खेत की, अब 1 एकड़ के अंदर बाउंड्री पे कैसे लगाऊं, एक लाइन में दोनों लगा सकता हूं। हाँ किसान भाई, आप एक लाइन में भी लगा सकते हो, पर ये थोड़ा सा उनका गैप होना चाहिए भी। एक आपने इस कॉर्नर पे लगा दिया तो दूसरे कॉर्नर पे एकड़ के फिर आप लगा दो, या एक इस साइड लगा दिया, एक आप दूसरी साइड लगा सकते हो उस एकड़ के,
ताकि ये आमने सामने लग जाए तो भी ये किसान भाइयों अच्छा काम करेंगे। पर आपको प्रति एकड़ 2 फेरोमोन ट्रैप जरूर लगाने हैं किसान भाइयों। अगर आपको अच्छे से खेत की निगरानी रखनी है, आप चाह रहे हो भी मैं अपने खेतों के अंदर गुलाबी सुंडी को ना आने दूं, मैं उस अच्छे से निगरानी करूं, तो आपको प्रति एकड़ 2 फेरोमोन ट्रैप जरूर लगाने हैं। अब बात आती है, आपने डंडी लगा ली किसान भाइयों, इसको लगाना कैसे? तो इसके लिए किसान भाइयों आपको 2 रस्सियों की जरूरत पड़ेगी। एक रस्सी किसान भाइयों आपको जो ये हैंडल दिख रहा है इसके ऊपर आपको बांध लेनी है। और इस अब लगाने का तरीका क्या है किसान भाइयों कि जैसे आप देखोगे भी, आपको कभी भी ऐसे बराबर में नहीं लगाना है इसको। आप देख पा रहे हो भी ये कई किसान भाई क्या करते हैं कि कॉटन के बराबर इसको लगा दिया। नहीं किसान भाइयों, इसकी कॉटन से कम 1.5 या 1 फीट ऊपर होना चाहिए। कोशिश करो कि इसको 1.5 फीट ऊपर लगाओ आप। जैसे जैसे आपका कॉटन बढ़े आप इसको ऊपर करते जाओ। ये नहीं कि आपने यहाँ बांध के छोड़ दिया पूरे सीजन यही रहे, कॉटन यहाँ से ट्रैप आपका नीचे रहेगा, तो किसान भाइयों ये काम नहीं करेगा। अब आपको क्या करना है किसान भाइयों के, जैसे अब हमने इसको यहाँ से अच्छे से इसको बांध देना है। अब बात आती है किसान भाइयों ने बांध दिया। लगभग किसानों की जितने भी मैं वीडियो देख रहा हूँ, जो भी किसानों के खेत में जाता हूँ, मुझे क्या एक ही ट्रैप क्या देखने को मिलता है कि ये ट्रैप नीचे से किसान भाई क्या करते हैं, इसको ऐसे बांध दिया, अब हवा में ये ऐसे उड़ता रहता है। तो इसको लगाने का कोई फायदा नहीं किसान भाई, क्योंकि जैसे ही नर पतंगा इसके पास आएगा यहाँ घूम फिर के निकल जाएगा। क्योंकि अगर ये ऐसे नीचे ना होगा तो इसके अंदर जाएगा नहीं तो इसके अंदर पकड़ में नहीं आएगा। लगभग किसान भाई क्या करते हैं कि इसको खुला छोड़ दे, जैसे हवा चलते दिन में ऐसे उड़ते रहते हैं ये। तो ये किसान भाई आपको काम नहीं करना है। इसके लिए आपको एक रस्सी और लेनी है, और इसको पहले किसान भाई कोशिश करो कि इसको अच्छे से आप खोल लो। अच्छे से इसको खोल के नीचे से आप इसको बांधना है अच्छे से, और फिर आपको इसको लगाना है अपने खेतों के अंदर। नीचे से भी आपको इसको अच्छे से इसके ऊपर बांधना है और इसको खोल लोगे पूरा। ये ना हो किसान भाइयों के आपस में पूरा चिपका पड़ा रहे, जो इसका जो पॉलीथीन नीचे का जो कवर है, क्योंकि इसी के अंदर जैसे यहाँ आपके इधर से देखो ये पतंगा आया, ये पतंगा आ रहा है, आके इसके पास पहुँच के इसके अंदर फंस जाएगा। और यहाँ इसके अंदर आपको उड़ते हुए मिलेंगे जब आप खेत में आओगे, तो उनको आपको आके निकालने का तरीका मैं अभी आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। ये तो है किसान भाइयों इसको लगाने की बात। अब बात आती है कि ये कैप्सूल काम कैसे करता है। सब किसान भाइयों भी कैप्सूल तो लगा दिया जी, वीडियो में हमें यही नहीं बताया कि ये काम कैसे करता है किसान भाइयों। ये जो कैप्सूल क्या काम करता है कि मादा जो पतंगा होता है उसकी जैसे खुशबू छोड़ता है हवा के अंदर, जिस वजह से क्या होता है कि जो नर पतंगा है उसको ये लगता है कि भाई यहाँ मादा बैठी है, मैं उसके पास चलता हूँ, वहाँ जाके उसके साथ मिलन करूँगा। तो वो जो नर पतंगा होता है वो इस कैप्सूल के पास आता है, और जैसे इस कैप्सूल के पास आएगा इसके नीचे फंस जाएगा। और फिर आप इसको आपके खेतों के अंदर आके आप गिन के देख सकते हो भी मुझे स्प्रे करने की ज़रूरत है या नहीं है। अब बात आती है किसान भाइयों कि क्या मैंने 2 फेरोमोन ट्रैप अपने प्रति एकड़ लगा दिए, क्या अब मेरे खेत में सुंडी नहीं आएगी? बिल्कुल भी नहीं किसान भाइयों। आप चाहे अपने खेतों के अंदर 2 की जगह चाहे 15 फेरोमोन ट्रैप लगा लो, ये सुंडी को नहीं रोकेगा किसान भाइयों। ये केवल आपको सुंडी के बारे में जानकारी देने के लिए। ये सुंडी जैसे मौसम विभाग आपको 1 हफ्ते पहले आपके फ़ोन पे मैसेज आ जाता है भी इस हफ्ते ये रहने वाला है, वैसे किसान भाइयों ये आपको 2 हफ्ते एडवांस रखता है सुंडी से भी। इसमें अगर आज पतंगे आने लग गए, अगर इसमें 10-12 पतंगे आ रहे हैं, तो समझो भी मेरे खेत में 2 हफ्ते बाद कुछ छोटी मोटी हलचल हो सकती है। किसान भाइयों इसके अंदर कितने पतंगे आए तो आपको स्प्रे करने की जरूरत है, वो इसी वीडियो का जो अगला भाग आएगा उसमें आपको बताऊँगा। ये तो होगी किसान भाइयों बात। क्या ध्यान रखना आपको लगाते टाइम, कैसे आपको लगाना ये देख लिया। लगाने के बाद किसान भाइयों जैसे जैसे आपकी कॉटन की जो हाइट बढ़ रही है उस हिसाब से इसको आपको ऊपर करना है अच्छे से नीचे, और दोनों चीज़ों से यहाँ से अच्छे से बांधना है। इसको कभी भी खुला नहीं रखना है। उसके बाद कैप्सूल अपने प्रयोग करो। जो कैप्सूल आप इसको यूज़ कर रहे हो किसान भाइयों, तो आपके हाथ बिल्कुल साफ़ होने चाहिए। आपके हाथों पे किसी भी तरह का कोई तम्बाकू वगैरह ना लगी हो, या कोई भी जो केमिकल के हाथ ना हो, ताकि इसके अंदर कुछ दूसरी स्मेल ऐड ना हो जाए, जिस वजह से क्या है कि जो नर पतंगे हैं इसके पास आए ना। तो ये आपको किसान भाइयों स्पेशल ध्यान रखना है। जैसे भी आप कैप्सूल चेंज कर दो उसके बाद में आपको जो हाथ आपको अच्छे से धोने हैं। बाद में बात आती है किसान भाइयों की जो कैप्सूल है किसान भाइयों, ये 2 तरह के कैप्सूल आपको मार्केट में मिल रहे हैं। हो सकता है आज के टाइम में 2 महीने वाले भी आ रखे हैं, 15 दिन वाले भी आते हैं जिनको 15 दिन बाद आपको बदलना होता है, 2 हफ्ते बाद। 1 महीने वाले भी कैप्सूल आते हैं। वो भी आपको जैसे जो कैप्सूल लेके आओगे किसान भाइयों उस पर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि इसको कितने दिन बाद आपको बदलना है। जितने दिन किसान भाइयों आपको पैकेट पे लिखे हो भी अगर 30 दिन बाद इसको बदलना है, 15 दिन बाद बदलना है, तो आप किसान भाइयों उतने दिन तक ना इंतजार करें। जैसे अगर कोई कैप्सूल लेके आ रहे उस पर अगर 30 दिन की वैलिडिटी है, भी कैप्सूल 30 दिन तक चलेगा,
तो आपको क्या करना है किसान भाइयों कि इस कैप्सूल को लगभग 20 दिन या 22 दिन के आसपास आप इसको बदल दो। 30 दिन तक ना जाओ, क्योंकि 20 दिन के बाद में जो इसकी जो पावर है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो किसान भाई कोशिश करें कि उसको 20 या 22 दिन बाद बदल दें। जो किसान भाइयों कैप्सूल 2 हफ्ते वाला आपको मार्केट में मिलता है वो आप कोशिश करें कि उसको आप 10 दिन के बाद बदल दें। 10 दिन के बाद नया कैप्सूल लगा दें। कैप्सूल जब भी लेके आओ किसान भाइयों, एक ट्रैप के साथ कोशिश करो कि आपको अगर महीने वाला कैप्सूल है तो आप 5 कैप्सूल लेके आओ, अगर 2 हफ्ते वाला कैप्सूल है तो आपको 10 कैप्सूल उसके साथ एक ट्रैप के साथ लेके आने हैं किसान। तो किसान भाइयों कई बार क्या होता है कि इसके आसपास आपको यहाँ जाले लग जाते हैं। अगर आपकी इसकी सही से रीडिंग नहीं ले रहे तो आपको क्या करना है कि प्रॉपर तरीके से जब भी इसको देखो कपड़ा अपने साथ रखना है, इसको अच्छे से जो ये चीज़ें इसको अच्छे से साफ रखना है, ताकि ये जो इसके अंदर से जो भी निकल रही है मॉलिक्यूल्स, जो भी फिरोमोन्स इसके अंदर निकल रहे हैं तो वो अच्छे से निकले, और जो पतंगे इसके पास आ रहे वो यहाँ आके किसी चीज़ में भटके ना और नीचे इसके अंदर आके फंस जाए। किसान भाइयों इससे जो अगली वीडियो आएगी उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि आपको अपने कपास के खेतों के अंदर गुलाबी सुंडी का पता कैसे लगाना है। अभी मेरे खेत में गुलाबी सुंडी कितनी की है, उनका अटैक कैसा है, स्प्रे करने की जरूरत है या नहीं है। तो किसान भाइयों इससे अगली वीडियो हमारी ज़रूर देखें। किसान भाइयों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे सुपर क्रॉप के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में घंटे का बटन दबा दें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसकी सूचना आप तक पहुंच पाए।